दोस्तों, अमेरिका का वो प्रोफेसर जो पिछले 20 साल से ईरान पर जंग की सिमुलेशन चला रहा है, जिसने हर अमेरिकी सदर को व्हाइट हाउस में बैठकर एडवाइस किया है, वो कह रहा है कि अमेरिका अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है और 75% चांस है कि ट्रंप अब अगले खतरनाक मरहले में दाखिल होने वाला है। ये बात सुनकर मेरे भी होश उड़ते। आइए समझते हैं कि असल कहानी क्या है। सबसे पहले जान लें कि ये कोई आम यूट्यूबर नहीं बोल रहा। ये है प्रोफेसर रॉबर्ट पीप, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जिन्होंने 31 साल की उम्र में अमेरिकी एयरफोर्स का पूरा निसाब डिजाइन किया। 40 साल से फौजी हिकमत अमली, दहशतगर्दी और एयर पावर पर रिसर्च कर रहे हैं। 2001 से 2024 तक हर अमेरिकी सदर को मशवरे दे चुके हैं, पहले ट्रंप दौर में भी। इनकी किताब डाइंग टू विन खुदकुश दहशतगर्दी पर दुनिया की सबसे अहम किताबों में से एक मानी जाती है। प्रोफेसर पीप कहते हैं कि लोग समझते हैं बम गिराया, टारगेट तबाह हुआ, जंग खत्म। लेकिन असल बात यह है कि बम सिर्फ इमारतें नहीं गिराते, बम सियासत बदल देते हैं। और यही वो चीज है जो अमेरिका समझ नहीं पा रहा। अब सुनिए कि ईरान के साथ क्या हो रहा है। प्रोफेसर पीप ने इस जंग को 3 मरहलों में समझाया है। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की। B-2 तैयारों ने बंकर बस्टर बम गिराए। 90% से ज्यादा टारगेट तबाह हो गए। बज़ाहिर जबरदस्त कामयाबी। लेकिन प्रोफेसर पीप कहते हैं यहाँ असल मसला शुरू होता है। इमारतें तो तबाह हो गईं, लेकिन वो यूरेनियम जो 16 एटम बमों के लिए काफी है, वो कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। बमबारी से 2 दिन पहले सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रक नजर आए जो सामान लेकर जा रहे थे। प्रोफेसर पीप तंजिया कहते हैं, मुझे नहीं लगता वो पॉपकॉर्न शिफ्ट कर रहे थे। फरवरी 2026 में अमेरिका ने दोबारा हमला किया, इस बार रिजीम चेंज के लिए। इजरायली बमों ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। लोगों ने सोचा बस अब खत्म। लेकिन प्रोफेसर पीप का कहना है कि अमेरिका ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम लीडर मारा गया, उसने 2 मजहबी फतवे जारी किए थे एटमी हथियारों के खिलाफ। वो असल में एटम बम बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। अब उसकी जगह उसका बेटा आया है, जो बहुत ज्यादा जारहाना है, जो मुजाहिरीन को कुचलने वाली पुलिस फोर्स का सरबराह रहा है। कोई फतवा नहीं, कोई रुकावट नहीं। और सुनिए, जब सुप्रीम लीडर को मारा गया तो उसके साथ 20 से 30 और लीडर भी मारे गए। ट्रंप से जब पूछा गया कि बेटे की बजाय कौन होना चाहिए, तो ट्रंप ने खुद कहा, मसला ये है कि जो बेहतर ऑप्शंस थे वो भी हमने खुद ही मार दिए। प्रोफेसर पीप इस पर सर पकड़कर बैठ जाते हैं। इस दौरान ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए। सऊदी अरब, UAE, दुबई पर ड्रोन से हमले। मकसद इन ममालिक को डराकर अमेरिकी इत्तेहाद तोड़ना। एयरपोर्ट्स बंद, टूरिज्म तबाह, लोग भाग रहे हैं दुबई से। तेल के जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजरने से इनकारी हैं, क्योंकि एक जहाज पर ड्रोन हमला हो चुका है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई वापस आ रही है। और अब सबसे खतरनाक बात, प्रोफेसर पीप कहते हैं 75% चांस है कि अमेरिका ईरान में जमीनी फौजें भी भेजेगा। क्यों? क्योंकि वो यूरेनियम अभी तक नहीं मिला और ईरान इसे पूरे मुल्क में फैला चुका है। ईरान 92 मिलियन आबादी का मुल्क है, 10 लाख फौजी हैं, इतने ही जितने 330 मिलियन की आबादी वाले अमेरिका के पास हैं। और अगर ईरान ने नॉर्थ कोरिया वाली हिकमत अमली अपनाई, एक साथ कई बम बनाए, पहाड़ों में टेस्ट किया, तो फिर कोई अमेरिका इसे हाथ नहीं लगा सकेगा। बिल्कुल जैसे आज नॉर्थ कोरिया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और इस सब में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? चीन और रूस को। रूस ईरान को टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे रहा है, चीन खामोशी से AI और टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहा है। प्रोफेसर पीप कहते हैं, चीन नहीं चाहता कि दुश्मन के रास्ते में आए जो खुद अपने दोनों पांवों पर गोली मार रहा है। प्रोफेसर पीप का ट्रंप को मैसेज साफ है, अभी रुक जाओ, डील कबूल करो, यूरेनियम मुल्क से बाहर निकलवाओ, वरना वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक की कहानी फिर दोहराई जाएगी और इस बार कीमत भी और भी भारी होगी। दोस्तों, दुनिया एक बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी अहम हकीकतें लाते रहें जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताता। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।